सबसे पहला प्रश्न महात्मा गांधी जी के बारे में यह उठता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी की यदि हम जन्म की बात करें तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर और 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। यदि हम जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा इनका जो जन्म दिवस है, इसे जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? तो जन्म दिवस को हम मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। जो इनका जन्म दिवस है गांधी जी का, वो हम सभी मनाते हैं किस रूप में? तो याद रखिएगा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा जो गांधी जी का जन्म दिवस है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जन्म स्थान के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है, महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है, याद रखिएगा जन्म स्थान इनका क्या है? तो इनका जन्म स्थान है गुजरात। क्या है जन्म स्थान? तो जन्म स्थान याद रखिएगा गुजरात है। गुजरात में, याद रखिए गुजरात में कहां पर? तो गुजरात में पोरबंदर क्षेत्र में। पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर क्षेत्र में, गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का जो अगर हम बात करें कि पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के यदि हम पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा जो नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का नाम इतना बड़ा क्यों था? एक्चुअली उनके नाम, उनका जो मूल नाम था, इनका जो मूल नाम था, याद रखिएगा इनका मूल नाम था मोहनदास। क्या नाम था इनका मूल नाम? मूल नाम अगर हम बात करें तो इनका मूल नाम था मोहनदास। मोहनदास फिर इतना बड़ा नाम कैसे पड़ा? मोहनदास के आगे जो लगा हुआ है करमचंद गांधी, ये इनके पिताजी का नाम था, इसलिए इनके नाम, पूरा नाम जो लगा है वो मोहनदास करमचंद गांधी। आइए अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बारे में। महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी सन था 1948। अब हम बात करते हैं कि इनकी हत्या कैसे हुई थी। तो इनकी जो हत्या हुई थी, जो हत्या की थी वो की थी नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। तो ये भी याद रखिएगा नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। आइए एक बार फिर से हम पूरी चीजों को समझते हैं। हत्या हो गई। अभी हमने क्या सीखा? महात्मा गांधी की यदि हम बात करें, जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। जन्म दिवस की यदि हम बात करें तो जन्म दिवस जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि जन्म दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, साथ में इनका जन्म स्थान जो है वो गुजरात में हुआ था जन्म, और पोरबंदर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। हम बात कर रहे हैं इनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इनका जो मूल नाम था मोहनदास। तो अब हम बात करते हैं अगला कि महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो किस तारीख को हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या जो की थी वो की थी नाथूराम गोडसे ने। अब हम बात करते हैं जो 30 जनवरी है इसे हम किस रूप में मनाते हैं? 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। ये बात भी आपको याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के माता पिता, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में तथा उनके संतान के बारे में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम, और साथ में हम देखेंगे यहाँ पर माता का नाम। तो महात्मा गांधी के जो पिता का नाम था वो याद रखिए करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम याद रखिए करमचंद गांधी था। और साथ में यदि इनकी माता जी की बात करें तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी की यदि पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था करमचंद गांधी। और इनकी माता का यदि बात करें तो माता का नाम था पुतलीबाई। साथ में यदि हम बात करें इनके वैवाहिक जीवन के, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह जो हुआ था, याद रखिएगा इनका जो विवाह हुआ था
इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और साथ में इनके संतान की यदि हम बात करें तो इनकी 4 संतानें थी। महात्मा गांधी की संतानें कितनी थी, तो याद रखिएगा इनकी 4 संतानें थी। और महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के बारे में आइए देखते हैं। यहाँ पर चारों पुत्रों के नाम क्या क्या थे। तो इस तरह से इनके 4 जो पुत्र थे, 4 पुत्र में एक पुत्र का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। आइए अब बात करते हैं इनके विवाह के बारे में। तो इनका जो विवाह हुआ था, याद रखिएगा विवाह हुआ था 1883 में। कब हुआ था, सन था 1883 में, 1883 में इनका विवाह हुआ था। और विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी जी के साथ। महात्मा जो गांधी जी थे उस समय कितने साल के थे, तो याद रखिए वो 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। और जो कस्तूरबा गांधी जी थी वो इनसे उम्र में 6 महीने बड़ी थी। याद रखिएगा ये जो थी गांधी जी से बड़ी थी। और कितनी बड़ी थी, याद रखिए 6 माह बड़ी थी। गांधी जी से 6 माह बड़ी थी कस्तूरबा गांधी जी। इनका विवाह हुआ था 1883 में। और गांधी जी की जब विवाह हुआ था उसमें विवाह की उम्र क्या थी, 13 वर्ष। एक्चुअली जब गांधी जी का समय था उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, तो बहुत कम एज में ही इनकी शादी हो गई थी, यानी 13 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। इसी तरह एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका विवाह भी मात्र 12 साल की आयु में हो गया था। एक्चुअली गांधी जी के समय में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय में बाल विवाह का प्रचलन था, तो इसके चलते इनके जो विवाह था उन लोगों के काफ़ी कम समय में हो गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को कई नामों से जाना जाता है। महात्मा गांधी को अनेक उपाधियों से नवाजा गया, अनेक उपाधियों से उन्हें पुकारा जाता है। तो आइए एक एक करके हम सब उपाधियों के बारे में जानते हैं कि किन किन नामों से महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की एक उपाधि के बारे में जिसका नाम है महात्मा। तो प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा कहा था, याद रखिए वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि से नवाजा। इनको कहा गया राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें क्या कहा, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया। साथ में एक बात और इनको बताना चाहूंगा मैं आपको कि इन्हें बापू के नाम से भी जाना गया। बापू भी कहा गया। और बापू भी शब्द जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था इन्हें बापू। अगर हम बात करें कि बापू नाम कैसे दिया गया, बापू उपनाम इन्हें कैसे पड़ा, तो बापू भी कहा था, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इन्हें बापू शब्द से संबोधित किया। इसके बाद फिर कई लोगों ने इन्हें बापू नाम से पुकारना शुरू कर दिया। कस्तूरबा गांधी के निधन पर शोक के रूप में एक प्रकार दुख हुआ था इन्हें भी। जब इस चीज को इन्होंने सुना तो शोक, जब इन्हें उनकी संवेदना व्यक्त की तो उन्होंने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से इन्हें बापू शब्द से संबोधित किया। और बापू का जो अर्थ होता है, याद रखिएगा बापू का अर्थ होता है पिता। तो पिता शब्द से इन्होंने इनको संबोधित किया। गांधी जी को कई उपनामों से जाना गया, जिसमें एक उपनाम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो है अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर के नाम से इन्हें जाना गया। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर के नाम से संबोधित किया। भिखारियों के राजा के नाम से जो संबोधित किया था वो किया है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को एक अन्य उपाधि भी प्राप्त है कि केसर ए हिंद की उपाधि भी प्राप्त थी। केसर ए हिंद की उपाधि। तो इतने उपनामों से जाना गया है महात्मा गांधी को। यदि हम बात करें, फिर से एक बार हम पूरा कंक्लूजन करते हैं कैसे हमने क्या जाना इसमें।
महात्मा गांधी को क्या क्या उपाधियां प्राप्त थी? इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। बापू शब्द से भी संबोधित किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इन्हें बापू शब्द से संबोधित किया था। और बापू का अर्थ जो होता है वो होता है पिता। एक्चुअली महात्मा गांधी की जो पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, उनका जब निधन हो गया तो सिंगापुर रेडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और महात्मा गांधी जी के लिए उन्होंने बापू शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद फिर कई हस्तियों ने इन्हें बापू नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी। एक बात और आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। इन्हें अर्धनग्न फकीर के रूप में जाना गया। अर्धनग्न फकीर जो कहा वो विंस्टन चर्चिल ने कहा। भिखारियों का राजा भी कहा गया है। आइए अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल के बारे में। महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है, याद रखिएगा, वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थल क्या है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए हम बात करते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी को इनके राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाता है। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे और दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां से जब वो 1915 में वापस आए तो वो तारीख थी 9 जनवरी, और 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, 9 जनवरी को 9 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी गए थे 1893 में। सन याद रखिएगा, 1893 में कहाँ गए थे? ये गए थे दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे, किस लिए गए थे? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका गए थे एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए। मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां से वापस आए। वापस कब आए थे? वापस उनका आना हुआ था 1915 में। वापस आए कब? तो वापस आए थे 1915 में। 1915 तारीख क्या थी? तो 9 जनवरी 1915, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला यहाँ अगर हम बात करें, अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। दूसरे यदि हम बात करें बिहार गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति भी हुए और ये बिहार से थे, तो इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। अगली हम बात करें सीमांत गांधी, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखिएगा कि सीमांत गांधी के रूप में कहा जाना जाता है। अगली हम बात करते हैं अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। नेल्सन जो मंडेला थे, याद रखिएगा, इन्हें अफ्रीकी गांधी के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम बात करें आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिए बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारों के बारे में। महात्मा गांधी जी का एक नारा बहुत प्रसिद्ध है कि भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। आइए अगली हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी की यदि आत्मकथा की बात करें तो ये था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ये आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। कहते हैं कि 1982 में एक फिल्म आई थी, फिल्म गांधी, और गांधी फिल्म में गांधी जी का किरदार किसने निभाया था, ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी जो फिल्म आई थी, फिल्म गांधी, तो गांधी फिल्म में गांधी का किरदार
जो निभाया था वो किसने निभाया था? गांधी का किरदार किसने निभाया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और गांधी जी का जो किरदार निभाया था वो वेन किंग्सले ने। वेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी जी का किरदार निभाया था। गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तकों की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण पुस्तकों में याद रखिएगा एक पुस्तक आती है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक ये तो इनकी आत्मकथा है, याद रखिएगा। और एक पुस्तक और है, वो है सत्याग्रह। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक भी कौन है? तो याद रखिएगा वो भी महात्मा गांधी जी हैं। ये गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में से इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। एक प्रश्न का आंसर आप सबसे उम्मीद करूंगा कि एक प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कथन किसका है। कथन है कि ऐसे जियो कि जैसे कि कल तुम मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि जैसे तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये जो कथन दिया गया है ये कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कथन नहीं मालूम है तो गूगल से सर्च कीजिए, किताबों से अध्ययन कीजिए, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जरूर सर्च करिए और सर्च करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सभी चीज़ें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्रों उन तक शेयर जरूर करिएगा जिन्हें वाकई इस चीज़ की जरूरत है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर एंड फाउंडर लक्ष्य अनुराग अकेडमी। थैंक यू। जय हिंद।